नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। थोड़ा गला खराब है लेकिन मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आवाज़ कुछ अच्छी नहीं रहेगी। आज भारत में एक डर फैला हुआ है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर जो 50% टैरिफ लगाया है वो आज लागू हो गया है। 25% टैरिफ लगाया था और 25% जुर्माना लगाया है क्योंकि हिंदुस्तान रूस से तेल खरीद रहा है। अब ये भारत सरकार के अपने आंकड़े हैं, उनके तय करने की बातें रहती है। ये समझ लीजिए कि भारत से अमेरिका को कुल निर्यात जो होता है वो भारत के जीडीपी के 2% के करीब है। अब वो कम भी होगा तो कितना कम हो जाएगा। तो जीडीपी जो है वो 2% तो है ही। आज कुल अमेरिका जाता है जो सामान, कमी आएगी उसमें, रोजगार में कमी आएगी, कारखाने थोड़े से यहाँ बंद होंगे। लेकिन इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सोचने की ज़रूरत है। केवल अर्थव्यवस्था के आंकड़े सही तस्वीर नहीं दिखाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि कुल 2% जीडीपी जो है वो अमेरिका एक्सपोर्ट होता है और उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा, तो फ़र्क ऐसे नहीं पड़ना है कि हिंदुस्तान के पूरे जीडीपी पे वो एक जैसा फ़र्क पड़ रहा हो। फ़र्क पड़ेगा चुनिंदा सेक्टरों पर। भारत के दवा उत्पादन पर, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको मुक्त रखा गया है। चूँकि अमेरिका की ज़रूरत है अपनी, तो उसको मुक्त रखा गया है। लेकिन जैसे जो लोहे की फाउंड्रीज हैं, जहाँ बड़े बड़े मशीनों के पार्ट बनते हैं, ढलाई होती है लोहे की, तो ये काम फ़र्क पड़ सकता है। भारत से अमेरिका जाने वाला ये चीन से जा सकता है, वियतनाम से जा सकता है, दूसरी जगहों से जा सकता है जहाँ के सामान के ऊपर अमेरिका में टैक्स कम है। अब हिंदुस्तानियों को वहाँ वीज़ा मिलने में, वहाँ काम का परमिट मिलने में, हिंदुस्तान में अमेरिकी कंपनियों के यहाँ कर्मचारी रखकर काम करने में, इन सब के खिलाफ ट्रंप ने पिछले महीनों में कुछ न कुछ किया है। तो बहुत सारे रोजगार कम होने जा रहे हैं भारत में, आईटी सेक्टर से लेकर तो राइस मिलों तक। अब राइस मिल का कैसे असर होगा? नॉन बासमती चावल जो है, जो खुशबूदार चावल जो रहता है या लंबे दाने का जो चावल रहता है बासमती चावल, उसको छोड़कर नॉन बासमती चावल जो है वो छत्तीसगढ़ से भी जाता है अमेरिका। अब ये चावल जो है इसका एक्सपोर्ट फ़र्क पड़ेगा तो छत्तीसगढ़ के कारोबारियों को फ़र्क पड़ेगा, राइस मिलों को फ़र्क पड़ेगा। जो सॉर्टिंग मशीनें हैं, जो चावल के दाने छांट के अलग निकालती है, टूटन अलग निकालती है, दाग वाले अलग निकालती है, इन मशीनों को फ़र्क पड़ेगा अगर अमेरिका में भारत से इंपोर्ट होने वाले चावल में कमी आएगी। तो ऐसा कई तरह का फ़र्क पड़ेगा। जो सेमी प्रेशियस स्टोन है, डायमंड है, जिनमें हाथ के मजदूर लगते हैं, कारीगर लगते हैं, वो हिंदुस्तान से बड़ी संख्या में अमेरिका जाते हैं, उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो ये समझिए कि जीडीपी का 2% जो है उससे भी कम पे फ़र्क पड़ेगा। यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन ये चूँकि गिने चुने कारखानों पर, गिने चुने सेक्टर पर ज़्यादा पड़ेगा ये फ़र्क, इसलिए बहुत से कारखाने बंद होने की नौबत आ सकती है। यहाँ पे ये बात याद रखना चाहिए कि ट्रंप का कार्यकाल अभी 3 साल से ज़्यादा बाकी है। उसकी बददिमागी बहुत चल रही है। इस 3 साल में अगर इसी तरह की उसकी नीतियाँ रही तो अमेरिका की जितनी बर्बादी होगी सो होगी। जो हिंदुस्तान जैसे उसके ट्रेडिंग पार्टनर जो हैं, इनकी भी बर्बादी बहुत होगी। हमारे यहाँ के गिने चुने सेक्टर जो हैं जिनसे ज़्यादा सामान अमेरिका जाता है, कानपुर जैसे चमड़े का उद्योग, चमड़े के सामान बहुत जाते हैं अमेरिका, वहाँ हालत ख़राब है। आज ही मैं सुबह एक रिपोर्ट देख रहा था कि किस तरह लोग कह रहे हैं कारखाने बंद हो जाएंगे,
तो बच्चों की पढ़ाई भी छूट जाएगी। कारखाने बंद होने का मतलब ये रहता है ज़मीन का या बिल्डिंग का किराया जारी रहता है, बिजली के बिल बकाया रह जाते हैं, बैंक के इंस्टॉलमेंट नहीं पट पाते हैं, मजदूरों का बकाया नहीं जा पाता है, ऐसे कई तरह के नुकसान होते हैं। तो हिंदुस्तान आज एक बड़ी चुनौती से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री ने कल स्वदेशी की बात कही है कि स्वदेशी का अधिक से अधिक लोग इस्तेमाल करें। ये बात ठीक है, स्वदेशी का इस्तेमाल करें, लेकिन जब लोगों को 4 आने कम में चीनी सामान मिलता है तो चीन के बहिष्कार के बीच में भी लोग लेते वही सामान है। ऐसी कोई राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। दो अलग अलग भावनाएं चलती हैं, राष्ट्रवाद की अलग चलती है, राष्ट्रीयता की अलग चलती है। इधर इन दिनों सड़कों पे राष्ट्रवाद की भावना ज़्यादा है, राष्ट्रीयता की ऐसी भावना नहीं है कि देश को नुकसान न पहुंचाने दिए जाए। लोगों का बस चले तो वो बल्ब चुरा के घर ले जाएं, खंबे से ऊपर लगे रहता है इसलिए नहीं ले जा पाते। तो ऐसा कोई राष्ट्र प्रेम नहीं है यहाँ लोगों में। तो स्वदेशी वगैरह बोलने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए गांधी जैसे कलेजे की ज़रूरत भी पड़ती है कि स्वदेशी इस्तेमाल करें। मैं तो बतलाता हूँ आपको, आप यहाँ पे मैंने कैमरे के सामने लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनाई थी कि अमेरिका के कौन कौन से ब्रांड हिंदुस्तान में बड़े पॉपुलर हैं, इनका बहिष्कार कर दिया जाए। कोई एक समाचार नहीं आया कि देश में कोका कोला की या पेप्सी की या मिरांडा की या जो भी ब्रांड है वहाँ के, कैडबरीज है, नेस्ले है, किसी ब्रांड का कोई बिक्री घटी हो, किसी नेता ने कहा हो कि इसको न इस्तेमाल करें, कुछ नहीं हुआ। ये जितने प्रवचन करते हैं लोग सुबह से रात तक, इनमें से भी किसी ने नहीं कहा कि केवल स्वदेशी सामान खरीदो या अमेरिकी सामान का बहिष्कार करो, ये भी किसी ने नहीं कहा। ऐसे में भारत में एक खतरा बहुत बड़ा ये है कि लोगों के रोजगार जाएंगे। आईटी सेक्टर से लेकर तो फाउंड्री तक और राइस मिलों तक और चमड़े के उद्योग तक और हीरे जवाहरात के पत्थर कटिंग तक सब जगह लोगों के रोजगार जाएंगे। दूसरा एक नुकसान ये होने वाला है कि जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं और जिनके बिजनेस से सरकार को सीधे बड़ा टैक्स मिलता है, विदेशी मुद्रा मिलती है, वो डिस्टर्ब होने वाला है। लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ लोगों से पूछा कि क्या आपदा में भी कोई अवसर निकल सकता है, तो उनका कहना है कि हाँ निकल तो सकता है, लेकिन भारत निकाल सकेगा कि नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है। आपदा से अवसर ऐसे निकल सकता है कि भारत नए बाजार ढूंढ सकता है कम मार्जिन पर। हालांकि हिंदुस्तान में कम मार्जिन पर, कम कमाई पर, कम मुनाफे पर कोई काम करने की लोगों की आदत नहीं है। लोगों को लगता है कि कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लगी है तो उसका गला काट के पूरे अंडे पेट से निकाल लो। जबकि पड़ोस का चीन, जो भारत का दुनिया के कारोबार में एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वहाँ पर इतनी कम मार्जिन में इतना अधिक सामान बनाया जाता है कि वो पूरे दुनिया के बाजार को पाट देते हैं, हिंदुस्तान के बाजार को भी। इतने कम मार्जिन में, इतने कम मुनाफे में भारत में कहा जाता है कि वो चीनी सामान है, चाइनीज़ है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है। लाइट रहे, पंखा रहे, कोई रहे, चाइनीज़ है। अब तो मोबाइल फ़ोन, कार वार, टीवी, अभी तो टीवी बड़े बड़े जितने हैं उसमें से बहुत सारे चीन के आने लगे हैं। जिन कंपनियों के मोबाइल फ़ोन हैं उन्हीं के टीवी आने लगे हैं। भारत ने लो मार्जिन पर काम करना अभी सीखा नहीं है। भारत ने अच्छे क्वालिटी के सामान बनाना सीखा नहीं है। हमारी क्वालिटी कॉन्शियसनेस बहुत ख़राब है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं हिंदुस्तान में जिनको कि रातों रात वर्क कल्चर हिंदुस्तान का नहीं सुधर सकता, रातों रात इन बातों को हिंदुस्तान नहीं सुधार सकता। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि टैरिफ खबरों में बना हुआ है, टैरिफ पे
लेख छप रहे हैं अखबारों में, टेलीविज़न पर बहस चल रही है, इसलिए टैरिफ पर बात करना ज़रूरी है। मैंने कुछ हफ्ते पहले भी इस बात का एक फतवा दिया था कि हिंदुस्तान के लोगों को अमेरिकी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। आप दूसरी जगह ढूंढो, क्या क्या विकल्प मिल सकता है। हो सकता है कि कोई एक कंप्यूटर आपको न मिल सके दूसरी जगह का, लेकिन जो जो गैर जरूरी सामान है, खाने पीने के सामान है, फैशन है, जूते चप्पल कपड़े स्पोर्ट्स का सामान है, ये तो दूसरी जगह मिल सकते हैं। मोबाइल फ़ोन जो कि अमेरिकी कंपनी का बनाया हुआ न हो, या कि अमेरिकी कंपनी का भारत में बनाया हुआ न हो, जैसा कि एप्पल के सभी मॉडल यहाँ बन रहे हैं, तो आप अमेरिका में बने हुए सामान, अमेरिकी कंपनी का सामान उसका बहिष्कार कीजिए, ताकि अमेरिका के पेट पर एक लात पड़े। भारत का एक्सपोर्ट ही तो सीमित है। भारत का जो कंज्यूमर मार्केट है, जो ग्राहक हैं अमेरिकी सामानों के, वो बहुत हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे चोट नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ कंपनियों को नुकसान होगा। इसलिए आज टैरिफ की खबरों को बारीकी से पढ़ते चलिए, ये देखते चलिए कि आपके इलाके को कौन सी बातें प्रभावित करने जा रही है, कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन सब को देखते हुए अमेरिकी सामानों के बहिष्कार का एक मौका है। मैं अधिक बोल नहीं पा रहा हूँ, गला कुछ ज़्यादा खराब है, इसलिए बात पूरी करता हूँ। एक लिस्ट देखिए निकाल के, अपने खुद के मोबाइल पे देख लीजिए, अपने कंप्यूटर पे देख लीजिए, कौन से अमेरिकी ब्रांड भारतीय बाजार में बिकते हैं, और देखकर छांट कर उनका बहिष्कार कीजिए। मेरा ये मानना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हम गैर जरूरी कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दें, जो अमेरिकी कंपनी का है और अमेरिका तक उसका प्रॉफिट जाता है, तो मुझको लगता है और कुछ नहीं होगा, कम से कम इस देश में एक जन चेतना तो जागेगी, जो आज नहीं है। आज राष्ट्रवाद है हमारे यहाँ, राष्ट्र प्रेम नहीं है। राष्ट्रवाद की आक्रामकता तो है। राष्ट्र प्रेम अगर रहता तो हिंदुस्तान में अमेरिकी सामानों का बहिष्कार शुरू हो गया रहता। आज कोई बात भी नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ने कहा है तो प्रधानमंत्री की पद की अपनी मजबूरियां रहती है, वो अमेरिकी सामान के बहिष्कार जैसी बात नहीं बोल सकते। उन्होंने स्वदेशी बात कही है। मेरा दूसरा कहना है कि भारत में सरकार के स्तर पर, कारोबार के स्तर पर जो होना है फैसला, वो लोग कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आम जनता जो कि मेरी बात को सुनती है और सुन रही होगी अभी, उसको अमेरिकी कंपनियों का, ब्रांड का, सबका पूरा बहिष्कार करना चाहिए आज। और तब तक करना चाहिए जब तक ट्रंप नाम का ये बेदिमाग आदमी सत्ता से चले न जाए वहाँ से, तब तक ये बहिष्कार जारी रखना चाहिए। जब तक ट्रंप हिंदुस्तान पे और बहुत से और देशों पर भी अपनी मनमानी थोप रहा है, तो हिंदुस्तान को भी, जनता को भी एक विरोध दर्ज करना चाहिए। मैं आपदा में अवसर की जो बात कर रहा हूँ, वो सरकार और कारोबार महज इनके लिए नहीं है, वो जनता के लिए भी है। ये जनता के लिए भी आपदा में अवसर का एक मौका है कि यहाँ पर हम एक जन चेतना की बात करें, देश पूरा एक होके बात करें, देश के लोग एक होके बात करें। अमेरिकी ब्रांड जहाँ दिख रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो। कोई हिंसा करने नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अगर मेरे ही शहर में 200 अमेरिकी ब्रांड बिक रहे हैं, तो उन जगहों पे जाके जागरूकता तो फैलाई जा सकती है। जो भी राष्ट्र प्रेमी लोग होंगे, मैं राष्ट्रवादी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो राष्ट्र प्रेमी लोग होंगे वो एक पोस्टर लेकर तो खड़ा हो सकते हैं दुकान के सामने कि जीन्स का ये ब्रांड, या ये फिटनेस बैंड, या ये मोबाइल फ़ोन ये अमेरिकी कंपनी का है, इसका बहिष्कार करें। एक जन चेतना का अवसर है इस आपदा में। एक जनता, आपको ध्यान होगा कि गांधी ने शायद 1920 के आसपास विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, विदेशी सामानों के बहिष्कार की बात की थी, और वो जन चेतना जो है वो लगातार आज़ादी की लड़ाई में जारी रही। वो, मैं आज कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ने नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर बनी हुई है, इसमें कब किसके साथ किसकी लड़ाई हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में हर देश की जनता जो है उसमें एक जन चेतना जरूरी है, और अमेरिकी सामानों के खिलाफ एक जन चेतना अभी लाई जा सकती है। अमेरिका अभी हिंदुस्तान का जितना नुकसान करने पर उतारू है, उसका एक जवाब जनता की तरफ से देना जरूरी है। सरकारें तो बहुत कड़ी जुबान में जवाब नहीं दे पाती हैं, उनकी अपनी मजबूरियां रहती हैं। तो आप सोच के देखिएगा, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने ही मोबाइल फ़ोन पर ढूंढिए भारत में अमेरिकी ब्रांड कौन कौन से हैं, लोगों से बात कीजिए और उसका बहिष्कार कीजिए उस सामान का। कोई एक खास कंपनी का फिटनेस बैंड, एक खास कंपनी का मोबाइल फ़ोन, एक खास कंपनी की चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, एक खास कंपनी का पिज्ज़ा या बर्गर, ये ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी के लिए। देश प्रेमी बनिए, ऐसे मौके पर अमेरिकी सामानों का बहिष्कार कीजिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको बहुत बुरी मौत मारेगा। इतनी खराब मौत रहेगी कि मैं उसका ज़्यादा ब्यौरा देना नहीं चाहता हूँ कि किस किस तरह से ये मौत होती है। देश के एक बहुत बड़े नेता को आप देखते होंगे, उनका मुंह नहीं खुलता है, आवाज़ ठीक से नहीं निकलती है, लोग उनकी बात सुन समझ नहीं पाते हैं। ऐसी नौबत हो जाती है, वो भी तब जब उनके पास में कहा जाता है कि दसियों हजार करोड़ रुपए हैं, तो उनकी ये हालत है। वो दुनिया का सबसे अच्छा इलाज करवा सकते हैं। आप और मैं कहाँ से महंगा इलाज करवाएंगे अगर कैंसर हो जाएगा तो मैंने तो तंबाकू कभी शुरू नहीं किया है, छुआ नहीं है कभी। आप भी अगर तंबाकू इस्तेमाल करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, अपने परिवार से मोहब्बत कीजिए, किसी लत से क्या मोहब्बत करना। फिर मिलेंगे।